यूथ तुम तो हमारी कंपनी की सिचुएशन देख ही सकती हो कि बाकी कंपनियों के मामले में हमारी कंपनी कितनी पीछे है। बाय द वे, तुमने कहा था कि तुम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती हो, बट कब? और मैं कुछ भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहता। मुझे सिर्फ 1 वीक के अंदर कोई मॉडल चाहिए। एंड आई नो कि तुमने बहुत सारे डिजाइन रेडी कर रखे हैं। ऑफ कोर्स सर, मैं ट्राई करूंगी कोई अच्छा सा मॉडल ढूंढने का। किमटे, मुझे जल्द से जल्द एक मॉडल चाहिए जो हमारी कंपनी को और भी ज्यादा प्रॉफिट दिला सके। सो दैट्स इट। ओ गॉड, मैंने प्रेसिडेंट हुओ को तो कह दिया कि मैं मॉडल ले आऊंगी, पर मैं मॉडल कहाँ से लाऊंगी इसका तो मेरे पास आइडिया ही नहीं है। बट मेरा ड्रीम है फैशन डिजाइनर बनना और ये कंपनी लॉन्च करना। सो गाइस, इस स्टोरी में टेक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है जिसे अपनी कंपनी के लिए एक मॉडल चाहिए। ओ गॉड, अब मैं कहाँ से लाऊं मॉडल? No regret. Tonight I'ma make you taste it. Go y'all and wind down low. Shake your body and lose control. Go y'all and let them know. Drop it down and move it slow. Go y'all and wind up fast. Shake your body and shake that ass. Go y'all, you look so fast. Go y'all. मिस्टर मीन आ गए, जल्दी से सब अपने अपने काम पर लग जाओ। Shake your body and lose control. Go y'all and let them know. Drop it down and move. सिट डाउन प्लीज। अभी तक हमारे कितने सारे प्रोडक्ट बिके? मिस्टर मीन, हमारे प्रोडक्ट तो मार्केट में 100% में से 20% ही बिके हैं। ऐसे में हमारी कंपनी का क्या ही होने वाला है, तुम लोग तो समझ ही सकते हो। मैं कुछ नहीं जानता, बट मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो 100% में से 80% सेल होना चाहिए। सो दैट्स इट। तो जल्दी से तुम सब अपने अपने काम पर लग जाओ। सो वैसे इस स्टोरी में सुगा एक मैनेजर है एंड उसकी फूड की कंपनी है। वो स्ट्रिक्ट और रूड तो है, बट वो दिल का बहुत ही अच्छा है। अरे ओ भाई, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? क्योंकि हम जो तुम्हारे भाई है ठहरे। अरे भाई, कभी तो खुश दिखा करो। जब देखो तो आपके चेहरे पर 12:15 ही बजे रहते हैं। तू आ गया ना फट्टू, मेरा दिमाग हैंग करने। सो गाइस, इस स्टोरी में योंजन सुगा का ब्रदर है और वो बहुत ही झक्कास और बिंदास है। अबे कभी तू भी तो काम कर लिया कर मेरे कंपनी में। मेरे को क्या काम करने की जरूरत? अब तो हो ही ना काम करने के लिए। और वैसे भी अपन तो ऐश करने आता है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जो है। अबे तू सिर्फ यही देखने आता है टपोरी कहीं का। चल निकल जा मेरे कंपनी से। अबे यार भाई, तो मेरे ऊपर भड़क गए। जल्दी से यहाँ से 9:11 हो जाता हूँ। जंकुक सर नहीं आए। पता नहीं आज भाई क्यों नहीं आए, शायद उन्हें कुछ काम होगा। तो आज कंपनी मुझे ही हैंडल करनी होगी। बट मैं क्यों हैंडल करूंगा, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी। बैठे ना मेरे साथ। सो वैसे इस स्टोरी में जेहोप एक सेक्रेटरी है एंड वो जंकुक का ब्रदर है एंड वो थोड़ा फ्लर्टी टाइप का है। आई मीन थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही। हाय वैसु, कितनी हॉट लग रही हो यार। तुम यहाँ पर काम करने आते हो या मुझे ताड़ने?
bombastic side eye. अपन यहाँ पर काम करने भी आता है और तुमसे मिलने भी, पर मुझे कोई जरूरत नहीं है। जरा एक बार उधर तो देखो, तुम्हारे डैड आ गए। अबे नालायक, तो यहाँ पर कंपनी से मालने आता है या फिर लड़की बाजी करने आता है? Oh shit! Oh shit! अरे डैडू, मैं तो सिर्फ उससे बात कर रहा था। और जरा उधर तो देखो, मॉम आ गई। हे आर्यन, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। सो वैसे इस स्टोरी में नामजीन जेहो पर जंगकुक के पेरेंट्स है। जीनू बेबी, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी ड्रेस पहन कर आने की, वो भी मेरी कंपनी में? किसने कहा कि ये सिर्फ आपकी कंपनी है? ये मेरे बेटों की कंपनी नहीं है क्या? और आप तो मेरी कभी भी तारीफ ही नहीं करते। इस कंपनी में सारे लोग कहते हैं कि मिसेस जीनू कितनी यंग है, और वो भी दो बच्चों की मॉम होकर। नहीं मॉम, डैड को तो कुछ भी समझ नहीं आता। आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो इस ड्रेस में। मैं तो कहता हूँ कि डैड की आंखें ही नहीं है, उनकी तो आंखें ही फूटी हुई है, जो कि मेरी इतनी खूबसूरत मॉम को इग्नोर करते हैं। खड़ूस कहीं के अकड़ू, तुमसे अच्छा तो मेरा बेटा जियो पर, जो हमेशा मेरी तारीफ करता है ना मेरे हॉबी बेटा? हाँ, क्यों नहीं करूँगा तारीफ, आप पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारा लंच तुम्हारे ऑफिस में रख दिया है। अरे जीनू बेबी, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, फट्टू कहीं के। हे जीनू बेबी, सुनो भी। हे आर्यन, तुम भी ये क्या कर रहे हो? छोड़ो भी मुझे। तुमसे शुरू तुम बेफना है सूफियाना ये एक्सक्यूज मी, क्या जंगकुक है? Oh no 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 no! और सोबिन, तुम? बेटा जंगकुक नहीं आया आज, तो अंकल और आंटी वो कहाँ पर है? उसने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, शायद उसे कुछ काम होगा, सो इसीलिए वो कहीं बाहर गया होगा। सो गाइस, सोबिन जंगकुक का फ्रेंड है एंड उसका नेचर फनी एंड नॉटी है। डोंट वरी, बाय बाय। आप लोग लगे रहे, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आर्यन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि हम लोग अभी पब्लिक प्लेस में हैं। सॉरी जीनू। मेरा सारा का सारा मूड स्पॉइल कर दिया। फिर जीनू वहाँ से चली जाती है। ओ डैड का फोन। हेलो टे। हेलो डैडू, क्या बात है? एक्चुअली टे, मैं और तुम्हारी मॉम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, और वो भी हवाई ट्रिप पर। और कम से कम हम दोनों 1 वीक के बाद ही आएंगे। आप दोनों को जहाँ जाना है जाइए, आप दोनों तो मेरी फिक्र ही नहीं करते। अरे बेटा, कौन कहता है कि हम तुम्हारी फिक्र नहीं करते? बस मैं और तुम्हारी मॉम घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने हवाई जाने का प्लान बनाया। और वैसे तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत ही बुरा। फोन रखिए, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी है। ओह नो, लगता है टे हम दोनों से गुस्सा हो गई। छोड़ो भी, हम दोनों हवाई से आने के बाद उसे मना ही लेंगे। हाँ, वैसे तुमने बात तो सही कही है। सो वैसे ही स्टोरी में ली जंग सा आयु जिमिन और टे के मॉम डैड है। लेट्स गो, चलते हैं हवाई ट्रिप पर। ओह नो, ये प्रेसिडेंट हुओ ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं एक अच्छा मॉडल जो मेरी कंपनी को और भी प्रॉफिट दिलाए? बिकॉज मैंने इतने सारे ड्रेस डिजाइन करके रखे, पर ये तो बिक ही नहीं रहे। और ये यूना भी कहाँ रह गई? मैंने इसे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा मॉडल ढूंढने को कहा, और ये अभी तक नहीं आई। किमटे, मुझे मॉडल मिल गया। क्या बात कर रही हो यूना? क्या सच में? वो कौन है और वो दिखता कैसा है और वो अभी कहाँ है? मुझे ये तो नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, पर देखो, मुझे उसकी एक फोटो मिली है। और रियली, मुझे भी दिखाओ कि वो कैसा है। ये देखो। वाह यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने तो सच में एक अच्छा मॉडल चुना है। ये तो मेरे बिजनेस को बहुत ही प्रॉफिट दिला सकता है। पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये कौन है और ये कहाँ रहता है। किमटे, आपको नहीं पता तो मुझे तो पता है ना। इसका नाम जंगकुक है और ये अनमैरिड भी है, और ये बहुत ही चालाक और स्मार्ट है। मे बी आपको इसे पटाने में बहुत ही मुश्किल होगी, पर आप ये कर सकती है अगर आपको सच में अपनी कंपनी में एक अच्छा मॉडल चाहिए तो। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इसे पटा पाऊंगी?
तो चला ही सकती है ना। और अगर ये आपके हाथ में आ गया तो कंपनी में प्रॉफिट कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिकॉज ये इतना हैंडसम जो है, देन आपकी कंपनी के सारे डिजाइन बिक जाएंगे। पर मैं उसे पटाने के लिए क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया आया है। सुधा बेटा, काम कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है मॉम। क्यों, क्या हुआ? सुधा इस स्टोरी में जेनी सुधा की मॉम है। मैं ऐसे ही घर पर पड़े पड़े बोर हो रही थी तो मैं तुम्हारे पास चली आई। वैसे सुधा, मैं एक बात कहूँ, तुम बोला तो नहीं मानोगे ना? हाँ, क्या बात है मॉम, जल्दी बोलिए। बेटा सुधा, तुम शादी कब करोगे? क्योंकि मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुझे एक प्यारी सी बहू चाहिए जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे और मेरा मन भी लगाए। तुम आखिर मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, या फिर तुम बहरे हो गए हो? हाँ हाँ मॉम, मैं सुन रहा हूँ। और आपकी ये बात सुन सुनकर मेरे कान ही पक चुके हैं। वैसे वो नालायक कहाँ है? वो और कहाँ हो भी सकता है? वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा होगा। फिर जेनी अंजन के पास चली जाती है। क्या मॉम ने जो कहा वो सही कहा? क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? आई एम सॉरी टे, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें ये बात अभी तक नहीं बताई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो गाइस, इस स्टोरी में ट्विस्ट, सुधा टे से बहुत प्यार करता है, बट उसे अभी जीमिना के बारे में कुछ भी पता नहीं। बस तुम्हारी ये फोटो है मेरे पास। ओ टे, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। जीनू बेबी, मैं आ गया। आई एम सॉरी जीनू बेबी, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी जीनू बेबी। तुम उतने भी अकड़ू नहीं। जीनू बेबी, एक बार मुझे अपने हाथों से खिला दो। ओके आरएम, क्यों नहीं, ये लो। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। हाँ तो फिर कैसे चाहिए? तुम तो जानती हो जीनू बेबी कि मुझे कैसे चाहिए। ओके, मुझे पता है। हाँ, अब तो ठीक है ना? अब तो तुम खुश हो ना आरएम? बस इतना ही। तुम्हें तो अच्छे से किस करने भी नहीं आती है जीनू बेबी। मैं बताता हूँ। हे, तुम सभी ध्यान से मेरा प्लान सुनो। यस बॉस, तुम सभी को गुंडे की एक्टिंग करनी है और तुम सभी मुझे दौड़ाना, और जैसे ही वो आएगा तुम सभी उससे लड़ने के लिए जाना, पर तुम सभी हार जाना और मार खा के गिरने की एक्टिंग करना। मैं तुम सबको इस एक्टिंग के लिए बहुत सारे पैसे दूंगी। ओके मिस्टर, और ये आप अपने पैर में क्या कर रही हैं? ये तो मैं नकली चोट लगा रही हूँ, क्योंकि उसे लगेगा कैसे कि मुझे चोट लगी है, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं। ये मिस्टर भी ना क्या क्या करते रहती है। ओके, सभी रेडी है ना? वो अब आने वाला है। सभी लोग अपनी पोजीशन बना लो। वो आ रहा है, जल्दी से सभी अपनी एक्टिंग स्टार्ट करो। कोई है? प्लीज मुझे कोई बचा लो। हेल्प, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। हे मैडम, रुक जाओ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जल्दी से पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। हे मैडम, कहाँ जा रहे हो? हम लोग तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे। हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो। आज मेरे पैर। ओह गॉड, ये आइडिया काम कर रहा है। लगता है वो आ गया। आज मेरे पैर, कोई तो मुझे बचा लो। तुम सबकी आखिर हिम्मत कैसे हुई किसी को परेशान करने की? तू कौन है बे? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? चल कल्टी मार इस रास्ते से, ये हमारा शिकार है। तुम सभी ऐसे नहीं मानने वाले। तुम सभी को तो मैं अभी बताता हूँ। ये क्या फाइटिंग करता है?
तुम ठीक तो हो ना? ओह गॉड, ये तो सच में हैंडसम है। मनी मनी